नमस्कार आप सभी को। और आज की वीडियो जो मैं लेके आई हूँ ये एक मेडिकल इमरजेंसी पे है, जिसको हम चोकिंग के नाम से जानते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में जो अगर कोई बच्चा है, ज्यादातर देखा गया उनकी आदत क्या होती है, बच्चों की आदत क्या होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिससे खेलते रहते हैं अपने मुंह में रख लेते हैं। और क्या होता है कि कई बार जो है उनकी सांस की नली में वो ऑब्जेक्ट जो है वो फंस जाता है और जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि खाना खाते समय अचानक से किसी के गले में वो फूड पार्टिकल फंस जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन को चोकिंग कहा जाता है। जब हमारा क्या होता है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सांस की नली में फंस गया है तो जिसकी वजह से हमारा ब्रेन का ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और ऐसी सिचुएशन होती है इमरजेंसी की सिचुएशन। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है हम जानेंगे उसके बारे में इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है चोकिंग की, तो बेसिकली जब चोकिंग किसी को हो जाती है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके गले में जिससे उसको पूरी तरीके से सांस नहीं मिल पा रहा है, ऐसा सिचुएशन में यूनिवर्सल साइन की अगर हम बात करें तो ये दिस इज द यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग है ना। पेशेंट ऐसे अपने गले को पकड़ के रखता है जैसे कि कुछ फंस गया है, उसको निकालने की कोशिश करता है बहुत तेज तेज से। कई बार वो जो फोर्सफुली जो है कफ करता है, खांसता है, ताकि जो चीज फंसी हुई है वो निकल जाए। और कई बार जो है उसको ब्रीदिंग में जब बहुत दिक्कत हो रही है, पेशेंट जो है बोलने की कोशिश करता है बट बोल नहीं पा रहा है, और अगर एक दो शब्द बोल पा रहा है तो इट मीन्स कि उसको पूरी तरीके से उसका गला ब्लॉक नहीं हुआ है। बट जब बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा है मीन्स वहां पे जो है पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उसका जो विंड पाइप है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। और इन ऐसी कंडीशन में आपको वो सांस लेने की जब भी कोशिश कर रहा है तो एक अलग से जो नॉइजी साउंड है, व्हीजिंग गड़गड़ाहट सी साउंड, जैसे हमें जुकाम हो जाता है, पूरा ब्लॉक हो जाती है हमारी नोज वगैरह, तो जो एक जैसी आवाज आती है उस तरीके की साउंड सुनाई देगी उसके सांस लेने पर। और साथ में ही उसके आसपास का एरिया, माउथ के आसपास का एरिया, लिप्स वगैरह जो है ब्लू कलर होने लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और धीरे धीरे वो इंसान क्या है, पेल होने लगेगा, मीन्स पीला पड़ने लगेगा और बेहोश हो जाता है। तो ऐसी इंडिकेशंस हमें ये सारी चीजें और ऐसे पेशेंट में ऑब्जर्व करनी है चोकिंग के लिए। ये सारे इंडिकेशंस हमें देखने होते हैं। अब आइए जानते हैं कि एज अ पब्लिक, एज अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी मेंबर, इस ऐसे कंडीशंस में जब ये इमरजेंसी की सिचुएशन है हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। तो अब हमें इसमें दो सिचुएशन है, यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है दोनों का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे चोकिंग के वक्त में सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस टाइम पे कभी भी बहुत तेज तेज से हमें उसके बैक पोर्शन पे स्लैप नहीं करना है। और दूसरी चीज जो याद रखनी है कि कभी भी फिंगर के थ्रू उसके माउथ में हम फिंगर जस्ट इंसर्ट करके अगर हम उसको कोशिश करते हैं उस पार्ट को निकालने की, तो कई बार क्या होता है वो पुश होके और अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से और भी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और भी क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो ये चीजों को हम नहीं करेंगे। अब क्या करना है हमें, तो इसमें हम हेलमिट मैन्युअर या अब्डोमिनल थ्रस्ट के बारे में सीखेंगे, इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं, बहुत तेज तेज से कफ करने के लिए, खांसी करने के लिए उसको बोलते हैं। तो कई बार क्या है वो बात करने की कोशिश करे या बहुत तेज तेज से कफ कर रहा है तो उसकी वजह से खुद से ही वो जो पार्टिकल है वो बाहर आ जाता है। और सेकेंडली जब पर्सन खुद से इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं ले पा रहा है, इस सिचुएशन में हम एब्डोमिनल थ्रस्ट करेंगे और बैक अपने बैक उसके बैक पे अपने जो स्लैब के थ्रू फ्लो हम उसको ब्लो देंगे, ठीक है, बैक ब्लो देंगे, उसके थ्रू हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसके प्रोसीजर के बारे में हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें ये प्रोसीजर करना है। अब देखिए जो ये एब्डोमिनल थ्रस्ट है या हेलमिट मैन्युवर है, इस प्रोसीजर में आपको क्या करना है, तो जिस पेशेंट को चोकिंग हुई है उसके पीछे आपको खड़े हो जाना है। जैसे यहाँ पर ये मैडम रेड कलर के टी शर्ट में खड़ी हैं, तो ये इनकी प्लेस पे आपको खड़ा हो जाना है और पेशेंट को थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाना है। और साथ में जो आपको अपनी मुट्ठी बांधनी है, एक मुट्ठी से जो है आपको फिस्ट बनाना है और सेकेंडली दूसरे से आपको दूसरे हाथ से सपोर्ट करना। और जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो इनवर्ड अंदर की साइड से ऊपर को फोर्स लगाएंगे, ओके। और 5 से 10 बार हम ये अब्डोमिनल थ्रस्ट जो है पुश करके पेशेंट को इस तरीके से पुश करके हम पेशेंट पे ये परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब उसको हम जब प्रेस करते हैं उसके स्टमक को, तो ऊपर से जो है वो प्रेशर नीचे से अप्लाई होके ऊपर की तरफ आता है और जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है गले में वो बाहर निकल जाता है। सेकेंडली हमें जो है इसके साथ साथ जो है आप बैक ब्लो भी देना है, जिसमें आपको क्या करना है, स्लैप करना है अपने पाम से और पर्सन के जो है बैक पे, इस तरीके से उसको टैप करना है तेजी से।
और ये दोनों चीजें करके हम कई बार विक्टिम की मदद कर पाते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर पाते हैं। और सेकेंडली, जब आपका अगर इन्फेंट है, बच्चा बहुत छोटा है 1 साल तक का, तो इस कंडीशन में हम बच्चे को इस तरीके से एक हाथ पे अपनी गोदी में पकड़ते हैं और उल्टा उल्टा लिटाते हैं, और साथ में उसके जो हम जॉ है उसको एक हाथ से पकड़ते हैं इस तरीके से, और उसके बाद हम सिर्फ इसमें बैक ब्लोक देते हैं। बच्चे को हम सिर्फ जो है पीछे उसके बैक पे टैप करते हैं तेजी से 4-5 बार टैप करके, या बैक ब्लोक के थ्रू हम ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है इसमें हमेशा आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल करनी है। अगर इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव नहीं हो पाता है तो इस कंडीशन में पेशेंट को आपको जांच भी करनी है कि वो कहीं अनकॉन्शियस, बेहोश तो नहीं हो गया और उसकी सांस तो नहीं रुक गई है। ऐसी कंडीशन में आपको सीपीआर प्रोवाइड करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। आगे भी हम बात करेंगे, अगर हम जल जाते हैं या एक्सीडेंटल कोई केस है, बर्निंग का केस है, तो ऐसा पॉइजनिंग का केस है, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।